की सभी खबरें पाने के लिए शास्त्री परिवार चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल शास्त्री परिवार चैनल में। आप सभी को पता है मध्य प्रदेश में वर्ग 2 की चयन परीक्षा का आयोजन हो रहा है। इस परीक्षा के अंतर्गत हिंदी विषय में बाणभट्ट की आत्मकथा इस उपन्यास को सम्मिलित किया गया है। बाणभट्ट की आत्मकथा इस उपन्यास के रचनाकार हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। अब हम बिना किसी देरी के इस उपन्यास को समझना प्रारंभ करते हैं। साथ ही हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में भी जानेंगे। इसका जो सेकंड पार्ट आएगा उसमें हम MCQ भी रखेंगे। अभी हम विषय वस्तु को जानने वाले हैं, तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। उपन्यास का परिचय देखें तो इसकी विधा कौन सी है? इसकी विधा है ऐतिहासिक उपन्यास। पृष्ठभूमि है जो इसकी, वो क्या है? जो पृष्ठभूमि है वह 7वीं शताब्दी की है। राजा हर्षवर्धन का शासनकाल चल रहा था, उसकी चर्चा इस उपन्यास में की गई है। मुख्य विषय नारी सम्मान, भारतीय संस्कृति, समाज में व्याप्त विसंगतियाँ, प्रेम, त्याग, कर्तव्य, राष्ट्र रक्षा। अब शैली देखें तो शैली किस प्रकार की है इस उपन्यास की? आत्मकथात्मक, संस्कृत गर्भित हिंदी है। लेखक का परिचय देखें तो लेखक हैं इसके हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। अब जन्म देखें तो जन्म कब हुआ था इनका जन्म हुआ था 1907 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? बलिया जिला में हुआ था, जो उत्तर प्रदेश में है। अब पिता देखें, पिता का नाम क्या है? पिता का नाम है पंडित अनमोल दुबे। माता का नाम क्या है? माता का नाम है ज्योतिषमती। अन्य प्रमुख उपन्यास देखें इनके, जो बाणभट्ट की आत्मकथा है यह इनका पहला उपन्यास था। इन्होंने और भी उपन्यासों की रचना की है, उन उपन्यासों को अब हम देखते हैं। तो अन्य उपन्यास देखें इनके, चारुचंद लेख, इसका प्रकाशन 1963 में किया था। पुनर्नवा 1973 में प्रकाशन किया था। अनाम दास का पोथा 1976 में इसका प्रकाशन किया था। अब हम उपन्यास की कहानी देखें कि बाणभट्ट की आत्मकथा इस उपन्यास में बताया क्या गया है। तो इसकी कहानी हम 5 भागों में देखेंगे। पहला भाग ये है कि बाणभट्ट और निपुणिका मिलते हैं, भट्टनी का परिचय होता है, बाणभट्ट भट्टनी को कैद से छुड़ाते हैं। दूसरे भाग में देखें तो सब मगध की ओर जाते हैं, रास्ते में डाकुओं से लड़ते हैं, निपुणिका और भट्टनी नदी में कूद जाते हैं, बाणभट्ट उन्हें बचाते हैं। तीसरा भाग देखें तो बाणभट्ट राजा हर्षवर्धन के दरबार में कवि बनते हैं, भट्टनी को भी बुलाया जाता है। और चौथा भाग देखें, पता चलता है कि भट्टनी ही आर्यावर्त की रक्षक है, उसकी असली पहचान सामने आती है। पांचवा भाग देखें, सब वापस स्थानेश्वर लौटते हैं, रत्नावली नाटक होता है, निपुणिका की मृत्यु हो जाती है, बाणभट्ट भट्टनी को उसके घर छोड़ आते हैं। यह जो उपन्यास है यह 20 अध्यायों में विभक्त किया गया है, जिनको अभी हमने 5 भागों के माध्यम से इस कहानी को जाना। अब इसके हम मुख्य पात्रों को देखते हैं कि मुख्य पात्र कौन कौन से हैं। तो बाणभट्ट इसके मुख्य पात्र हैं, जो इस उपन्यास के नायक भी हैं, कवि हैं, निडर, साहसी, नारी सम्मान के समर्थक हैं। भट्टनी को देखें तो भट्टनी मुख्य नारी पात्र है, इसमें आर्यावर्त की रक्षक है, त्यागी, कर्तव्यनिष्ठ, देशभक्त है। निपुणिका को देखें, निपुणिका भट्टनी की सेविका, बाणभट्ट से प्यार करती है, वफादार और साहसी है। महामाया रानी जटिल, जो महामाया है वो कौन है? वह रानी राजसी, जो राजश्री हैं और उसकी सौतन भी हैं, और ये सौतन होने के कारण ये भी एक रानी है। जटिल व्यक्तित्व, सत्ता की लालची हैं थोड़ी सी। और अन्य पात्र देखें तो कुमार कृष्णवर्धन, आचार्यपाद, विग्रह वर्मा, मदनश्री, सुचरिता, अघोर भैरव, चंद दीदिति आदि हैं। उपन्यास की खास बातें देखें कि उपन्यास में क्या क्या खास है। तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है जो 7वीं सदी के भारत का सजीव चित्रण करती है कि 7वीं सदी में क्या था, उस समय की जो भी चीज़ें थीं वो इसमें बताई गई हैं। राजा हर्षवर्धन का राज्य बताया गया है। और अब देखें सांस्कृतिक चित्रण देखें तो भारतीय संस्कृति, कला, संगीत, नृत्य, धार्मिक बातों का वर्णन किया गया है। सामाजिक चित्रण देखें तो समाज में फैली बुराइयां, पाखंड, भ्रष्टाचार, नारी की स्थिति का चित्रण किया गया है।
मनोवैज्ञानिक विश्लेषण देखें, पात्रों के मन के भावों, विचारों, संघर्षों का गहराई से चित्रण किया गया है। भाषा देखें, संस्कृत शब्दों से भरी हिंदी का सुंदर प्रयोग है। शैली, आत्मकथात्मक शैली में कहानी है। उपन्यास के कुछ महत्वपूर्ण वाक्य देखें। नारी सौंदर्य संसार की सबसे अधिक प्रभावशाली शक्ति है, यह बाणभट्ट ने बोला था। मैं तुम्हारी काव्य संपदा पाकर शक्ति पा जाऊंगी, ये भटनी ने बोला था। मैं अपने को हाड़ मास की गठरी से अधिक समझने लगी, तुमने मुझे मुक्ति दी है, ये निपुणिका ने बोला था। जो लोक के लिए हितकारी है वही करना चाहिए, एक कुमार कृष्णवर्धन ने बोला था। विद्वानों की राय देखें। डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायत का कहना है, ऐतिहासिक और आत्मकथात्मक शैली में लिखा यह एकमात्र उपन्यास है। डॉक्टर नामवर सिंह का कथन, तो इनका कहना है यह आधुनिक भारत का राष्ट्रीय रूपक है। डॉक्टर गोपाल राय का देखें, यह क्लासिकल रोमांटिक उपन्यास है। अब इस उपन्यास का हम निष्कर्ष देखते हैं। तो इस उपन्यास में बाणभट्ट की आत्मकथा हिंदी साहित्य का एक महत्वपूर्ण उपन्यास है। यह इतिहास पर आधारित होते हुए भी मानवीय मूल्यों, प्रेम, त्याग, कर्तव्य और राष्ट्र रक्षा का संदेश देता है। द्विवेदी जी ने इस उपन्यास के माध्यम से नारी सम्मान और सामाजिक बुराइयों पर भी प्रकाश डाला है। यह उपन्यास भारतीय इतिहास, समाज और संस्कृति का एक सुंदर दर्पण है। इस प्रकार से हमने बाणभट्ट की आत्मकथा, इसके मुख्य बिंदुओं को देखा है। अब अगली जो वीडियो रहेगी उसमें हम जो इसके महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न उत्तर हैं जो वर्ग 2 में पूछे जा सकते हैं और भी जो पेपर होते हैं उनमें पूछे जा सकते हैं, तो उनको हम देखेंगे अगली वीडियो में और बहुत ही अच्छे से तैयारी हमारी हो सके ऐसा प्रयास करेंगे। धन्यवाद दोस्तों। इस वीडियो को आप सभी लाइक करें, इस वीडियो पर कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देखें, उनकी भी तैयारी अच्छी तरीके से हो सके, इसलिए इस वीडियो को शेयर भी करें। धन्यवाद आप सभी का अंत तक वीडियो देखने के लिए।